हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग कर रहे थे पावर प्ले। आज हम आज हम करेंगे फिगर इट आउट पावर प्ले का। बट उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, पेज नंबर 42 के हमारे 2 क्वेश्चंस वर लेफ्ट। फर्स्ट वी विल डू दिस एंड देन वी विल डू पावर प्ले। सो एजी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कैलकुलेट एंड राइट द आंसर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। If one star is counted every second, how long would it take to count all the stars in the universe? Answer in terms of number of seconds using scientific notation. तो कितने स्टार्स है यूनिवर्स में, यहाँ पे देखो आपको अप्रोक्सीमेटली सब चीजें गिवन है। ठीक है कि एस्टिमेटेड एस्टिमेशन सबका गिवन है, स्टार कितने हैं, आप ब्रीथ करते हो, हर चीज, एवरीथिंग इज गिवन। ईयर्स वाली चीज भी गिवन है, डेज वाली चीज भी गिवन है। एग्जाम्पल्स आपको हर चीज का मिल जाएगा। और ऊपर आपको एस्टिमेटेड स्टार्स, इफ यू कैन से कि ये आपका 10 की पावर 23 है एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टार्स इन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, तो आप ये यूज कर सकते हैं इन कैलकुलेशन। लेकिन एग्जाम में आपको अलग से गिवन होगा कि इतने नंबर ऑफ स्टार्स इफ इट इज प्रेजेंट, तो ब्रैकेट में आपको गिवन होगा, ये मेंशन भी रहेगा। तो हम यूज करके चलेंगे दिस थिंग। तो एस्टिमेटेड स्टार्स कितने हैं? एस्टिमेटेड स्टार्स इज 1 × 10 की पावर 20 इज 1 × 10 की पावर 24। राइट। अब हर सेकंड आप एक स्टार काउंट करते हैं, तो एवरी सेकंड एक स्टार काउंट करते हैं, तो अगर इतने स्टार्स हैं तो ऑब्वियसली सेम टाइम लगेगा। इफ यू काउंट 1 स्टार पर सेकंड, देन अगर इतने स्टार्स हैं और एक स्टार एक सेकंड में काउंट होता है, देन टाइम कितना हो जाएगा? सेम टाइम ही रहेगा, जितने स्टार है उतना ही टाइम लगेगा। 1 × 10 की पावर 24 सेकेंड्स, इतना टाइम लगेगा टू काउंट दिस मच ऑफ स्टार। सेकेंड पार्ट, इफ वन कुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर एवरी 20 सेकेंड 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड्स में कितना वाटर ड्रिंक करता है? 200 ml इट कैन ड्रिंक। ठीक है, तो 10 सेकेंड में इतने ml ड्रिंक करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिनिश द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ? तो टोटल वॉल्यूम देख लेते हैं कितना होता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज 1.386 इंटू 10⁻⁹ किलोमीटर क्यूब। दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। इतना वॉल्यूम प्रेजेंट है अर्थ पे। तो 10 सेकेंड्स में, ठीक है, 10 सेकेंड में अगर इतना ml ड्रिंक करते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इफ आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू ml, 1.386 10⁻⁹ दिस इज इन किलोमीटर। किलोमीटर में 1000, 1 किलोमीटर हैज, किलोमीटर इंटू ml। डू यू नो हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर को ml में कैसे कन्वर्ट करते हैं? किलोमीटर को ml में कैसे करेंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज एग्जैक्टली 1 ml। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो 1 किलोमीटर क्यूब अगर है, इसको सेंटीमीटर में करना है, तो किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, फिर मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100, और ये 3 टाइम्स होगा। दैट मीन्स इसको भी हम 3 टाइम्स कर देंगे। दैट मीन्स इसका क्यूब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 का भी 3, दैट विल बी 10⁻15। तो 1 किलोमीटर क्यूब इज 10⁻15 ml। तो टोटल वॉल्यूम विल बी 1.386 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻15 विच इज इन ml। This will be 1.386 into 10 raised to the power 24 ml, right? तो ये टोटल आ गया आपका ml में। क्लियर? अब हमारा गिवन है कि 10 सेकेंड्स में 200 ml अगर ये ड्रिंक करते हैं, ठीक है, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर इन एवरी 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स में अगर इतने ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक करते हैं, तो टोटल वॉल्यूम अगर इतना है, इसको कितने सेकेंड्स में करेंगे? तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम है। इसको डिवाइड बाय 200 कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा
This will be how much? 6.93 into 10 raised to the power 21 ml। तो ये है टाइम टेकन टू ड्रिंक। ठीक है, इतनी कैपेसिटी है ऑफ ईच ग्लास 200 ml है। एक ग्लास की 200 ml है, तो इसको हमने 200 से डिवाइड करा, तो ये आ गया, इट कम्स आउट टू बी 6.93। अब ये हमारा ड्रिंक करता है एवरी 10 सेकेंड्स में, तो ये 1 सेकेंड का है। तो 10 सेकेंड्स का कितना आएगा? 6.93 इंटू 10 की पावर 21 इंटू 10। तो दिस विल बी 6.93 इंटू 10 की पावर 22 सेकेंड्स। इतना टाइम लगेगा क्योंकि आपको 10 सेकेंड्स के लिए टाइम निकालना है, तो इसलिए हमने 10 सेकेंड से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब आ जाते हैं फिगर इट आउट पे। ठीक है, इस चैप्टर के फिगर इट आउट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द यूनिट डिजिट्स इन द वैल्यू ऑफ टू 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 की पावर 224 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 32। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, राइट? तो इसको हम करेंगे, पहले 2 रेज टू दी पावर में सब कुछ कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 रेज टू दी पावर 224 को डिवाइड करो, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर की पावर 32। दिस विल बी 2 रेज टू 224 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू दी पावर 64, राइट? और हमें प्रॉपर्टी पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसलिए 2 टाइम्स 32 इज 64। अब जब डिवाइड होता है तो पावर्स माइनस हो जाती है, तो 224 - 64, दिस विल बी 224 - 64 इज कितना होगा? 224 - 64, ये हो गया 2 की पावर 160। ठीक है, तो पहले आप इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करो ताकि क्वेश्चन आपके लिए इजी बन जाए। अब आपको क्या याद रखना है कि जो पावर ऑफ टूज है वो कैसे रिपीट होती है। फॉर पावर्स ऑफ टू द यूनिट डिजिट साइकिल क्या रहती है? देखो, अगर 2 की पावर 0 है तो 1। 2 रेज टू दी पावर 1 से अगर मैं स्टार्ट करूं तो 2 रेज टू दी पावर 1 इज 2। 2 रेज टू दी पावर 2 इज 4। 2 रेज टू दी पावर 3 इज 6। 2 रेज टू दी पावर 3 इज 8। 2 रेज टू दी पावर 4 इज 16, तो यूनिट डिजिट आई 6। 2 रेज टू दी पावर 5 इज 2। 2 रेज टू दी पावर 6 इज अगेन 4, 64 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2486 फिर वो रिपीट हो रहा है। तो अगर पावर 2 की पावर 1 है तो 2 होगा, पावर 2 है तो यूनिट डिजिट पे आएगा 4, पावर 3 है तो यूनिट डिजिट पे आएगा 8, पावर 4 है तो यूनिट डिजिट पे आएगा 6। वो डिपेंड्स ऑन द पावर। अब ये देखो, इसके बाद रिपीट हो रहा है 2486। रिपीटिशन का मतलब है कि अगर मैं 160 को, इफ आई डिवाइड 160 डिवाइडेड बाय, तो आप देख सकते हो जो साइकिल की लेंथ है वो 4 है। 4 के बाद साइकिल रिपीट हो रही है, 2486, फिर अगेन 2486, देन अगेन 2486। तो हम क्या करेंगे, 160 जो इसकी पावर है इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो कौन से नंबर पे आएगा। 160 को 4 से इफ आई डिवाइड तो 4, 4 4 जो 16 एंड 0, राइट? तो रिमाइंडर आ रहा है 0, दैट मीन्स रिमाइंडर 0। तो यूनिट डिजिट आएगा आपका लास्ट जो चल रहा है साइकिल 4 वाला 6। देखो, अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 में 4 यूनिट डिजिट होगी, रिमाइंडर 3 में 8, 4 में 6, या फिर 4, क्योंकि रिमाइंडर 0 का क्या मतलब है, रिमाइंडर 0 का मतलब 4 एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो 6, तो यूनिट डिजिट इसकी बनेगी रिमाइंडर, यूनिट डिजिट विल बी 6। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर
Question number 2. There are 5 bottles in a container. Every day a new container is brought in. How many bottles would there be in 40 days? तो one container has इनिशियली एक कंटेनर में कितनी बुक्स हैं, कितनी बॉटल्स हैं? वन कंटेनर वन कंटेनर हैज 5 bottles. Okay. Initially, one container has 5 bottles. Daily, a new container is brought in. How many bottles would there be in 40 days? तो 40 डेज में कितनी हो जाएगी? अगर एक दिन में 5 bottles है इनिशियली, तो 40 डेज में टाइम्स 40 कर देंगे। ठीक है, तो उसमें आपसे पूछे 40 डेज में कितनी हो जाएगी? 40 डेज में हो जाएगी 15 टाइम्स 40, दैट विल बी 200 bottles. क्योंकि डेली इनिशियली 5 बॉटल है और डेली एक एक डेली आपका 5 बॉटल्स आ रही है, राइट? तो 40 टाइम्स 5, दैट विल बी 200. थर्ड इज राइट द गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर इन 3 डिफरेंट वेज. 3 डिफरेंट वेज में लिखना है. तो अगर फर्स्ट है 64 की पावर 3, तो हम इसको अगर 2 की पावर में चेंज करें तो 2 रेज टू द पावर व्हाट इज 64? 2 रेज टू द पावर 9 इज 64 की पावर 3, दैट इज 2 रेज टू द पावर 18. एक वे हो गया. सेकेंड इज इफ आई चेंज दिस इन 4 की पावर, तो 4 4 16 की पावर 3. 4 टाइम्स 4 16, 16 4 64. तो दूसरा हो गया 4 की पावर 9. तीसरा इफ आई कन्वर्ट इट इंटू 8 की पावर में, तो 8 8 जा 64, तो 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको. और होल की पावर 3, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 की पावर 6. सेकेंड पार्ट इज 192 की पावर 8. 192 को आप 2 की पावर में लिख सकते हैं. 2 रेज टू दी पावर 192. 192 इज, ब्रेक डाउन कर लेते हैं 192 का. 2 9 18 96, 248, 224, 212, 2623 31. तो 2 की पावर कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6. 2 रेज टू पावर 6 इंटू 3, होल की पावर 8. दिस विल बी 2 की पावर 48 इंटू 3 की पावर 8. एक वे हो गया. सेकेंड इज अगर मैं 2 की पावर 48 को रिप्लेस कर दूं 2 रेज टू पावर 2 और होल की पावर 24, तो 2 रेज टू पावर 2 इज 4. 4 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 8. थर्ड इज अगेन इसको 16 भी लिख सकते हैं. 4 की पावर 4, 4 की पावर 2 इज 16 और 12 अलग से कर दिया, तो 16 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 8. ठीक है. थर्ड इज 32 की पावर -5. अगेन 32 को हम 2 रेज टू दी पावर 2 टाइम्स 2 4, 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 5 लिख सकते हैं. इसमें ठीक कर लेना. 2 की पावर 6 होता है 64, तो 2 की पावर 18 बन जाएगा, राइट? बाकी तो अकॉर्डिंगली हमने ठीक करे हैं. 2 रेज टू दी पावर 5 की पावर -5, तो ये बन गया 2 की पावर -25. एक हो गया. दूसरा इज 8 में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे ऑलरेडी 8 में था. 32, 2 रेज टू पावर 5 हो गया. सेकेंड में 32 को ब्रेक कर लेते हैं. 8 की पावर 8 इंटू 4 में, इसकी होल की पावर 5 हो गया. तो 8 की पावर -5 इंटू 4 की पावर -5 कैसे भी कर सकते हो, या फिर सिंपली इसको 1 अपॉन भी लिख सकते हो. क्योंकि अगर नेगेटिव में पावर होती है तो 1/32 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, या फिर 1/2 की पावर 25 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो आप कोई भी कैसे भी कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे.
4 is true false. Examine each statement below and find it if it is always true, only sometimes true, or never true. Explain your reasoning. Cube numbers are also a square number. तो क्यूब नंबर स्क्वायर नंबर होते हैं, कुछ ही होते हैं। जैसे अगर मैं क्यूब नंबर्स की बात करूं, 1 का क्यूब 1, स्क्वायर भी नंबर भी है, क्योंकि ये भी परफेक्ट क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर भी होता है 1, परफेक्ट क्यूब भी होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब इज 1। लेकिन अगर 2 का क्यूब बात करें, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो 8 इज अ 8 किसी का क्यूब है, इसको बोलते हैं क्यूब नंबर। लेकिन 8 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, क्योंकि 8 किसी का भी 8 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। सिमिलरली अगर क्यूब नंबर्स की बात करें, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। लेकिन अगर ये यहाँ पे, ये सारे क्या है, क्यूब नंबर्स। बट देयर आर सम क्यूब नंबर जो कि स्क्वायर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1। और ऐसे अगर यहाँ पे 8 पे आएंगे, तो 8 का स्क्वायर 64, और 4 का क्यूब भी 64 होता है। तो समटाइम्स ट्रू, और रीजन में आप आंसर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट में आएगा समटाइम्स ट्रू। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ पावर आर ऑलवेज अ स्क्वायर नंबर। यस, अगर फोर्थ पावर करेंगे, किसी भी की भी फोर्थ पावर करते हैं, तो वो स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 में। किसी की भी 16 की पावर 4 है, तो जो भी इसका आंसर आएगा, इसको मैं स्क्वायर नंबर में ब्रेक कर सकती हूँ। तो यस, ऑलवेज ट्रू। थर्ड इज फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अ क्यूब ऑफ दैट नंबर। अगर किसी भी नंबर की फिफ्थ पावर निकालते हैं, तो ये डिविजिबल होगा सेकंड पावर से। चेक करके देख लो। अगर फिफ्थ पावर है मतलब ए की पावर 5, डिविजिबल है सेकंड पावर से मतलब ए की पावर 2, दिस विल बी ए की पावर 3, सॉरी, ए की पावर 5 - 2, ए की पावर 3, डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, क्यूब से। तो ये 2 होगा। यस, डिविजिबल हो रहा है ना, माइनस हो पा रहा है, दैट मीन्स इट इज वैलिड। तो ये ऑलवेज ट्रू है। जैसे अगर 2 की पावर 5 है, इसको मैं डिवाइड कर सकती हूँ इसके क्यूब से, क्योंकि 2 की पावर 2 आंसर आ गया ना, माइनस हो गया, क्योंकि बेस सेम है। तो यस, ऑलवेज ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर। दो क्यूब नंबर को प्रोडक्ट करके देख लो, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब इज ऑल्सो अ क्यूब। दो क्यूब को मल्टीप्लाई करोगे, 64 एक क्यूब नंबर है, और उसको 64 से करोगे, तो ये इसका आंसर भी क्यूब आएगा, क्योंकि इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो, 3 पावर 3, इसको भी ब्रेक कर सकते हो, तो ये बहुत दोनों ही क्यूबिक नंबर है। तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ क्यूब नंबर, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब्स इज ऑल्सो अ क्यूब। तो ऑलवेज ट्रू। Q46 इज बोथ अ फोर्थ पावर एंड सिक्स्थ पावर। चेक करके देख लो। Q46, तो 46 डिवाइड करके देखो, फोर्थ पावर है, तो Q46, तो क्या 46 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 6 से हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ना ही ये फोर्थ पावर है, ना ही सिक्स पावर है, नेवर ट्रू। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5, सिंप्लीफाई एंड राइट दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसमें आपको बेसिक रूल्स का यूज करना है। फर्स्ट पार्ट इज 10⁻⁻² टाइम्स 10⁻⁻5। तो आपको पता है, अगर बेस सेम होता है, तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो -2 -5, दैट विल बी 10⁻⁻7। सेकेंड, 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4, डिवाइड होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, अगर बेस सेम है पावर माइनस हो जाती है, तो 7 - 4, दैट विल बी 5 की पावर 3। थर्ड इज 9 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 4, डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस, तो -7 -4, दैट विल बी 9 की पावर -11। नेक्स्ट इज फोर्थ। फोर्थ इज 13 की पावर
-2 की पावर -3, ये हो जाएगा, पावर की पावर होता है मल्टीप्लाई, ये होता है ना फॉर्मूला, पावर की पावर हो जाता है a की पावर mn, मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी 13 की पावर -2 मल्टीप्लाई -3, इट बिकम्स 13 की पावर 6। फिफ्थ, m की पावर 5, n की पावर 12, mn की पावर 9। क्लियर? तो ये हो जाएगा, m की पावर 5 है, n की 12 है, इसको ब्रेक करेंगे तो m 9 n 9। क्लियर? इट बिकम्स m की पावर 5 प्लस 9, क्योंकि m और m आपस में बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, n की पावर 12 प्लस 9, n में आप देख सकते हो पावर सेम है, ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा m की पावर 14 इंटू n की पावर 21। आंसर 21। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ 12 की पावर 2 इज 144, व्हाट इज 1.2 का स्क्वायर, 0.12 का स्क्वायर, 0.012 का स्क्वायर और 120 का स्क्वायर? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, इफ 12 स्क्वायर इज 144, यस, तो फर्स्ट पार्ट है 1.2 का स्क्वायर क्या होता है? तो देखो 1.2 को हम लिख सकते हैं, पॉइंट को हटा के नीचे 10, इसका स्क्वायर हमें पता है, ये बन गया 12/10, 12 का स्क्वायर पता है 144, 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया 1.44। सेकेंड इज 0.12 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 12/100 का स्क्वायर, इट बिकम्स 144/100 का स्क्वायर, 4 जीरो आ जाएगी, इट बिकम्स 0.0144। थर्ड इज 0.012 का स्क्वायर, इसमें कितनी आएगा, 12/1000, 0.012, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो नीचे 3 जीरोस आ जाएगी। अब इसका स्क्वायर जब निकालेंगे, 12 का स्क्वायर तो पता ही है, लेकिन जब इसका निकालेंगे डबल हो जाती है जीरोस, किसी का भी स्क्वायर निकालते हैं नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाएगी, क्योंकि 10 का स्क्वायर 10 का डबल, जीरोस डबल हो जाएगी, 100, 100 का स्क्वायर 10,000, तो ये हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस आ जाएगी, क्यूब होता है तो ट्रिपल हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। फोर्थ पार्ट इज 120 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ 12 इंटू 10 का स्क्वायर, ये हो गया 12 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज 144, 10 का स्क्वायर इज 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सर्कल द नंबर दैट इज सेम। सबको सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा कि कौन सा सेम है। पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सबको 2 की पावर में चेंज कर सकते हो आप सिंपली, 2 और 3 की पावर में। ये तो सिंपली 2 की पावर बन गया, 2 की 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 24, ये बन गया 2 इंटू 9 होता है 18, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर होता है, और होल का स्क्वायर इंटू 6 इज 2 इंटू 3, और होल की दोनों दोनों की पावर हो गई 2 और 2 ईच, इट बिकम्स 2 का स्क्वायर। टोटल देखो 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 1, लेकिन ये 2 यहाँ पे भी है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 हो गया इंटू 3 की पावर 4, राइट, क्योंकि 2 4 इसमें है, 3 की पावर 4 इसमें है, 2 6 हो जाएगा टोटल, क्योंकि ये देखो 2 की पावर 2 और ये 2 है, ये यहाँ से 4 आ गया, और यहाँ से 2, 3 की पावर 6। नेक्स्ट इज 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10, नेक्स्ट इज 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, तो इट बिकम्स 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6, राइट, ये भी यही है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6, तो सबको 2 और 3 की पावर्स में चेंज कर दिया है, और फाइनली वी गेट कि दिस वन एंड सेकेंड वन, ये दोनों सेम है, दैट इज 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 6। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, 4 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4। देखो कभी भी रिवर्स होता है, पहले आगे का करते हैं, 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। देखो पावर्स में अगर इतना डिफरेंस होता है तो हमेशा यही बड़ा होता है,
क्योंकि आप अप्रोक्सीमेटली देख सकते हो 8 का स्क्वायर इज 64 और हमें पता है 2 का पावर 5 में ही 64 आ जाता है, तो दिस वन इज बिगर। इन दोनों में 100 का स्क्वायर इज 1000, लेकिन अगर इसको करेंगे 2 की पावर 100 तो ये बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि पावर जिसकी ज्यादा होती है वही नंबर होता है अगर पावर्स में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस होता है। लेकिन इसमें देखो ये रिवर्स है, अगर ऐसे केस होता है ए की पावर एम और एम की पावर ए कर दे, तो इस केस में आपका इसका उल्टा वाला जो होता है, इस केस में भी वैसे यही बड़ा है। 4 की पावर 3 अगर करोगे, अगर छोटी पावर है तो इट्स बेटर टू सॉल्व, अगर पावर में इतना डिफरेंस नहीं है। 4 4 16, 16 4 64 आएगा, और 3 3 9, 9 3 27, 3 81, तो यही वाला नंबर बिगर है। ठीक है, हर केस में ये चीज नहीं होती, आप नॉर्मली इसको सॉल्व कर लोगे तो वो बेटर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। A dairy plans to produce 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर। ठीक है, तो 1 ईयर में एक डेयरी ने कितने पैकेट्स प्रोड्यूस करे? 8.5 बिलियन पैकेट्स। ठीक है, 1 ईयर में 8.5 बिलियन पैकेट्स एक डेयरी ने प्रोड्यूस करा। दे वांट अ यूनिक आईडी कोड फॉर ईच पैकेट। हर एक पैकेट के लिए अलग अलग कोड होता है, वो एक लाइन सी लगी रहती है ना, तो हर एक पैकेट के लिए अलग अलग कोड होता है। इफ दे चूज टू यूज द डिजिट 0 to 9, तो हाउ मेनी डिजिट्स शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ? राइट, तो नंबर ऑफ कोड्स, ऑब्वियसली टोटल पैकेट्स कितने हैं? 8.5, तो नंबर ऑफ कोड्स कितने होने चाहिए? इट शुड ऑल्सो बी 8.5। तो इतने कोड्स क्रिएट करने हैं और वो भी डिफरेंट कोड्स होने चाहिए, सब पे अलग अलग होने चाहिए। तो 8.5 बिलियन कोड्स होने चाहिए। 8.5 बिलियन का मीन्स 10 raised to the power 9, इतने नंबर ऑफ कोड्स होने चाहिए। और कितने ऑप्शंस हैं? जैसे स्पेस फिल नहीं करते, हमने किया था ना, 5 अगर डिजिट्स का कोड है, अगर हमारे पास 5 स्पेसेस है, तो फर्स्ट में कितने ऑप्शन आ सकते हैं? फर्स्ट में अगर आप 0 to 9 पुट करना है, 10 डिजिट्स, सेकंड में भी 10, थर्ड में भी 10, फोर्थ में भी 10, फिफ्थ में भी 10। तो अगर आपको कितने डिजिट का कोड बनाना है? 1 2 3 4 5, तो 10 raised to the power 5 आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे भी यही चीज है, यहाँ पे भी अगर आपके पास 8.5 इंटू 10 raised to the power 9 कोड्स अगर आपको क्रिएट करने हैं, और चॉइसेस कितनी है आपके पास? 10 चॉइसेस हैं, राइट, क्योंकि आपके पास 0 to 9 लेना है, तो फॉर आईडी डिजिट्स, डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक लेनी है? 0 to 9, तो ईच डिजिट हैज 10 चॉइसेस। ठीक है, तो 10 चॉइसेस होगा हर एक उसमें, फर्स्ट में भी 10, सेकंड में भी 10, थर्ड में भी 10, तो फाइनली टोटल कितने 10 आ जाएंगे? टोटल ऑब्वियसली 10 raised to the power 9 हर एक उसमें होंगे। लेकिन एक 8.5 भी है, तो 10 raised to the power 9 से तो हमें ज्यादा चाहिए, क्योंकि 8.5 इज ग्रेटर, 8.5 इज ग्रेटर देन 8.5 बिलियन इज ग्रेटर देन ओनली 10 raised to the power 9। तो हम कितने नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होना चाहिए? 10 raised to the power 9 से एक और फालतू करेंगे, दैट इज 10 raised to the power 10 नंबर ऑफ डिजिट्स द कोड शुड कंसिस्ट 10 raised to the power 10, तो दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस है, आपके पास जो डिजिट्स होने चाहिए वो इतने कोड बनाने हैं आपको, 8.5 इंटू 10 raised to the power 9, तो उसके लिए आपके पास हर एक उसमें 10 10 के ऑप्शन है। तो ऐसे आपके पास डैश कितने ब्लैंक ले जाओगे? 8.5 इंटू 10 raised to the power 9, तो 10 raised to the power 9 से बड़ा 10 raised to the power 10 ही करना पड़ेगा, क्योंकि 8 बीच का ऑप्शन नहीं है। राइट, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th इज 64 इज अ स्क्वायर नंबर, राइट, 64 एक स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। और एक क्यूबिक नंबर भी है, किसका क्यूब है? 4 का क्यूब। तो ये दोनों है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है, क्योंकि इसका क्यूब रूट होता है 4, स्क्वायर रूट होता है 8। आर देयर एनी अदर नंबर दैट आर बोथ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स? और भी ऐसे हैं? इज देयर अ वे? जनरली जनरल फॉर्म होती है इसकी कोई? यस। तो देखो वो तब होता है जब हम पावर 6 में किसी को भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 को 1 की पावर 6 लिख सकते हैं, तो 1 का क्यूब भी होता है, 1 का स्क्वायर भी होता है। नेक्स्ट 64, 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि वो स्क्वायर भी होता है, क्योंकि 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 और 3 में, राइट। तो 6 भी 64 तो ऑलरेडी दे रखा है एग्जाम्पल। नेक्स्ट
थ्री का पावर सिक्स होगा 729। 729 इज थ्री का पावर सिक्स। तो ये भी हमारा 27 का तो स्क्वायर होता है और 9 का क्यूब होता है। और भी लिख सकते हैं आप, फोर की पावर सिक्स, दैट इज 4096, विच इज फोर की पावर सिक्स। ये होता है 64 का स्क्वायर और 16 का क्यूब। ठीक है। तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जो आप लिख सकते हैं जिसकी पावर सिक्स होती है। तो एक जनरल फॉर्म आ गया जिसकी भी पावर पावर सिक्स वाले जो नंबर्स होते हैं वो दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर भी होते हैं, परफेक्ट क्यूब भी होते हैं। तो जनरल रूल जो इसका बन के आया है, तो जनरल रूल जो है तो वो होगा एक्स की पावर सिक्स। ठीक है। तो यस आंसर आएगा इसका, यस वी कैन राइट। टेंथ हो गया। इलेवंथ, डिजिटल इलेवंथ यहाँ पे कर सकते हैं। डिजिटल लॉकर हैज, ये भी वैसे ही है, एक लॉकर है जिसका अल्फा न्यूमरिक है। इट कैन हैव बोथ द डिजिट्स एंड लेटर्स। देखो ये बहुत इजी होते हैं, बस आप ऑप्शन सोच लो कितने ऑप्शंस आपको रखने हैं। एक तो ये पता होना चाहिए और कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितने कोड होने चाहिए। तो यहाँ पे लेंथ 5 है तो 5 डैश बना लो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक डिजिटल लॉकर है जिस अल्फा न्यूमरिक मीन्स ऐसा जिसमें डिजिट भी है और अल्फाबेट्स भी है। पासकोड ऑफ लेंथ 5 है। तो पहले ऑप्शन में क्या, कितने ऑप्शंस हैं, पहले डिजिट के लिए कितने ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस लिख लो। अल्फा भी है, अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26, और डिजिट्स कितनी होती है 10। तो अल्फाबेट्स हमारे हो गए 26 और डिजिट्स 10। तो टोटल हमारे हो गए 36 ऑप्शंस। राइट। तो पहले में भी 36 है, दूसरे में भी 36 ऑप्शंस है, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी। तो सब में अगर 36 ऑप्शंस है तो आंसर आ जाएगा 36 की पावर 5। ठीक है। ये सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, इतने ऑप्शंस पॉसिबल है क्योंकि सारे ऑप्शंस इतने कोड्स बनेंगे। तो यहाँ पे यही पूछा था कि कितने कोड्स हमारे रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो 10⁻9 में तो 10⁻9 बनेंगे, 10 में जाके 8.5 वो पैकेट्स को कवर करेंगे क्योंकि उसका नेक्स्ट होएगा। तो यहाँ पे कितने कोड्स बनेंगे, हर एक उसमें 36 ऑप्शन है और लेंथ हमारी 5 है। तो कितने कोड्स पॉसिबल है, 36 की पावर 5। तो सिंपली अगर आपके पास कोड्स का ऑप्शन हो तो ब्लैंक्स लगा देना, और हर एक ब्लैंक में जो भी ऑप्शन है, मान लो खाली डिजिट्स होती तो 10 10 10 लिखते हैं, और चार लेंथ का अगर आपको करना है तो 10⁻4 करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है ट्वेल्थ क्वेश्चन पे। ट्वेल्थ इज द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शेप इन 2024 इज अबाउट 10⁻9। तो ट्वेल्थ क्वेश्चन इज 2024 में पॉपुलेशन ऑफ शिप कितनी है, 10⁻9। एंड दैट ऑफ, ये है शिप की पॉपुलेशन, और गोट की पॉपुलेशन कितनी है, गोट की पॉपुलेशन इज ऑल्सो अबाउट द सेम, सेम ही है। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन, दोनों को ऐड कर देंगे सिंपल। टोटल निकालने के लिए, दोनों की टोटल पॉपुलेशन के लिए दोनों को आप ऐड कर दो, 10⁻9 प्लस 10⁻9, दिस कैन बी एडेड। यस। 10⁻9 आप कॉमन ले लो, बचेगा क्या यहाँ से, 1 + 1। देखो 10, ये 10⁻18 नहीं होगा, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, इसको 10⁻18 नहीं लिखना है। अगर मल्टीप्लाई होता है तब बेस सेम पावर ऐड होती है, बट ये ऐड है बीच में। अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तब आप कर सकते थे बेस सेम पावर ऐड, बट देयर इज अ एडिशन साइन इन बिटवीन। तो ये हो जाएगा 10⁻9 इंटू 2। तो आंसर विल बी 2 इंटू 10⁻9। तो दिस विल बी द आंसर। सिक्स भी हो सकती है। तो बोथ आर करेक्ट, 2 इंटू 10⁻9 या फिर 10⁻9 प्लस 10⁻9, क्योंकि वो 2 इंटू 10⁻9 बन ही जाएगा। राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन पता है सबको कि एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना होता है। तो फर्स्ट इज, इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैज 30 पीसेस ऑफ क्लोथिंग, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथिंग। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर एक पर्सन के पास 30 पीसेज हैं तो सब में ये मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, पावर्स में मल्टीप्लीकेशन करना आनी चाहिए यूजिंग रूल्स। तो अगर एक पर्सन के पास 30 पीसेज हैं तो टोटल पीसेज कितने होंगे, उसके लिए आपको वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन पता होनी चाहिए। तो आप ये ऊपर से चैप्टर के ऊपर हेल्प ले सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड। आपको अगर एग्जाम में आता है तो गिवन होगी पॉपुलेशन। ठीक है। तो वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन लिख लेते हैं। ठीक है। टोटल पॉपुलेशन होती है, एग्जाम में गिवन होगी इसलिए मैं अभी लिख देती हूँ ऐसे, 8.2 बिलियन। बिलियन का मतलब 8.2 इंटू 10⁻9। तो ये हो गई वर्ल्ड की पॉपुलेशन, और एक के पास 30 पीसेज हैं, टोटल इतने हैं। तो टोटल पीसेज कितने आ जाएंगे, एक का दे रखा है, ज्यादा का निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल
पीसेस ऑफ क्लोथ हो जाएगा 8.2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 30. दिस विल बी इंटू 30, राइट. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 8.2 इंटू 30. देखो मल्टीप्लीकेशन ईजी है, ये एज इट इज रहने दो. अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. यू विल गेट 246 इंटू 10⁻⁹. अब इसको करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो बस आप 246 को करो. वो बन जाएगा 2.46 इंटू 10⁻². भूल जाओ 10⁻⁹ भी लिखा है, बस 246 को आपको नॉर्मल नंबर को तो करना आता है ना साइंटिफिक नोटेशन में. तो नॉर्मली 2.46 इंटू 10⁻² हो गया. फिर बचा क्या, 10⁻⁹. अब हमें पता है बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो दिस विल बी एडेड. दिस इज 10⁻11. तो दिस इज योर आंसर. क्लियर. 2 + 9 11. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट में क्या है. देर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड. फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज. ये भी वही मल्टीप्लाई करेंगे कि एक कॉलोनी के अंदर इतने बीज है और टोटल कॉलोनीज इतनी है, तो टोटल बीज कितने आएंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपली. तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे. नंबर ऑफ, एक उसमें कितनी है, नंबर ऑफ बी कॉलोनीज कितनी है, दिस इज अराउंड 100 मिलियन. और एक के अंदर 50,000 है. 100 मिलियन, मिलियन को लिख सकते हैं हम 10⁻⁶. तो ये बन गया 10⁻⁸, क्योंकि ये हो गया 10⁻² + 6 8. और टोटल और 20, ये हो गई बी की कॉलोनी. इतने तो कॉलोनीज है और एक कॉलोनी में कितने हैं, 50,000 बीज. वन कॉलोनी में कितने बीज हैं, 50,000. दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻⁴ बीज हो गए. तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻8. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस कम्स आउट टू बी दिस हनी बीज. ठीक है, इजी है. नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट में. थर्ड इज द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स. फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमन इन द वर्ल्ड. ये भी सिंपल मल्टीप्लाई करोगे. एक ह्यूमन बॉडी में 38 ट्रिलियन है, तो टोटल वर्ल्ड में कितने होंगे. ठीक है, तो एक उसमें 38 ट्रिलियन है, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपको पता होनी चाहिए, आप उससे मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन अभी करा था हमने 8.2 बिलियन होती है. ठीक है, तो एक नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल इन वन ह्यूमन बॉडी. वन बॉडी में कितने हैं, 38 ट्रिलियन. ट्रिलियन का मतलब होता है 38, 3.8 इंटू 10⁻13. ट्रिलियन इज, ऊपर देख लेते हैं. देखो यहाँ पे आपको गिवन है, ये खरब अरब ये भी पता होना चाहिए. देखो लाख में 5 होता है, करोड़ में 7, अरब में 9, खरब में 11. अगर इंटरनेशनल में बात करें, मिलियन में 6, बिलियन में 9, ट्रिलियन में 12 होता है. बिलियन के बाद ट्रिलियन, ट्रिलियन में होता है 10⁻12. ठीक है, वैसे आगे भी है. ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियन, जो कि 15, 3 का गैप हो जाता है. क्वांटिलियन, सेक्सिटिलियन, सेक्टिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, नॉनिलियन. तो ठीक है, तो ये इस हिसाब से होता रहता है. तो 9, 3 पावर 3 का गैप हो जाता है, तो याद रखना. ऐसे ही इसमें भी है. खरब को आगे कंटिन्यू करोगे तो नील 13 हो गया, और पद्म 15. इसमें 2 का गैप होता है पावर्स में. फिर शंख में 17, महाशंख में 19, और अमेरिकन में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन. तो ट्रिलियन का क्लियर है. तो 10⁻12 हो जाता है. और मैं एक ये पॉइंट भी लगा रही हूँ, इसलिए 13 हो गया, क्योंकि एक कम कर रही हूँ. ठीक है, ये तो हो गया नंबर ऑफ एक ह्यूमन बॉडी में. तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन अभी हमने करी थी 8.2 बिलियन. बिलियन का मतलब 9. तो टोटल सेल कितने हो गए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक उसमें इतने सेल है और टोटल पॉपुलेशन इतनी है. तो 3.8 इंटू 10⁻13 टाइम्स 8.2 इंटू 10⁻9. अब पहले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो. तो 3.8 इंटू 8.2, दिस विल बी
31.16 एंड पावर्स को आपस में ऐड कर दो, 13 + 9 इज 10⁻²²। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 3.116 एक पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो 10⁻1 और आ जाएगा, और इंटू 10⁻²²। जितने पॉइंट शिफ्ट होते हैं उतनी पावर बढ़ जाती है, आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया 10⁻23, क्योंकि 1 + 22। तो ये हमारा फाइनल आंसर। आगे करते हैं फोर्थ, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है। टोटल टाइम स्पेंड ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। अच्छा, तो आप इसमें अप्रोक्सीमेटली ऑब्वियसली सब में आंसर निकाल रहे हैं। तो पूरे लाइफ टाइम में हमने कितना टाइम लगाया है जस्ट खाना खाने में, इन सेकंड्स बताना है। ठीक है, ठीक है, करके देखते हैं। तो एवरेज टाइम ले लेते हैं। वैसे एग्जाम में अगर आएगा तो आपको एक दिन का टाइम दे रखा होगा ईटिंग का, नहीं दे रखा हो तो आप अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं। देखो एवरेज टाइम मान के चलो 1.5 घंटा, क्योंकि ब्रेकफास्ट लंच डिनर 30 मिनट्स हो जाता है, बीच का स्नैक्स भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो एवरेज टाइम ईटिंग पर डे, एक दिन का मान लो 1.5 आवर्स है। इसी को इन सेकंड्स निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको सेकंड्स में पूछा है। तो 1.5 इंटू 60 करेंगे तो मिनट्स में आया, फिर से 60 करेंगे तो सेकंड्स में। दिस कम्स आउट टू बी 5400। साइंटिफिकली लिखेंगे तो 5.4 इंटू 10⁻3, क्योंकि 3 डिजिट शिफ्ट करा है। क्लियर है? अब पूरे, ये तो है एक दिन का, सेकंड में ये तुमने इतना सेकंड लगाया है एक दिन में खाने में। ठीक है, लेकिन पूरे लाइफ टाइम का पूछा है। तो एवरेज पर्सन की लाइफ कितनी होती है? 70 साल अप्रोक्सीमेटली। एवरेज पर्सनस लाइफ टाइम 70 ईयर्स। गिवन होगा, नहीं गिवन हो तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे भी आंसर हो सकते हैं, बट आपको कैलकुलेशन मेनली आने चाहिए। 70 ईयर्स है, तो ये एक दिन में इतने सेकंड्स जो है, ये एक दिन में इतने सेकंड ईटिंग में लगाया है, एक दिन में इतने सेकंड्स। तो 70 साल में कितने होंगे? तो 70 ईयर्स को पहले डेज में कर लेते हैं, ताकि एक दिन का तो हमें पता है। तो 70 ईयर्स में कितने डेज हो गए, इंटू 365 करेंगे। तो 70 इंटू 365, दिस विल बी 25550 डेज। तो एक दिन में अगर इतने सेकंड ईटिंग में लगाया है, तो इतने डेज में कितना लगाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल टाइम स्पेंड इन ईटिंग, ठीक है, दिस विल बी, ये एक दिन का है, एक दिन में इतने सेकंड ईटिंग में लगाया है, तो इतने डेज में कितना होगा, 25550 इंटू 5.4 इंटू 10⁻3। दिस विल बी 137,970 इंटू 10⁻3। ये हो जाएगा, पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 7,970 5 इंटू 10⁻3। क्लियर? ये हो जाएगा आपका 5, समझ आ गया कैसे आया, और ये 3 पहले से है। तो 1.37,970 इंटू 10⁻8 सेकेंड्स हमने टोटल लाइफ में ईटिंग में टाइम लगाया। क्लियर है? लास्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वाज द डेट 1 अरब/1 बिलियन सेकेंड्स अगो? ऑब्वियसली 1 अरब और 1 बिलियन सेम है। अरब बोला जाता है इंडियन में, बिलियन बोला जाता है इंटरनेशनल में। तो क्या डेट थी इतने सेकंड पहले? ठीक है, आंसर 14। 1 अरब या फिर 1 बिलियन इज 10⁻9। ठीक है, तो इतने सेकंड पहले क्या डे थी? तो पहले ऑब्वियसली सेकंड्स में तो नहीं हम निकाल सकते कि इतने सेकंड्स पहले क्या दिन था। ठीक है, सॉरी। तो लेकिन हम इसको अगर मैं डेज में कन्वर्ट कर लूं, या फिर मंथ्स में, या फिर ईयर्स में, देन आई कैन कैलकुलेट कि इतने दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक है ना?
क्या डेट थी, अगर मैं बोलूँ तुमसे कि 300 सेकंड पहले क्या डेट थी, उसको तुम पहले मन में सोचोगे, घंटों में कन्वर्ट करोगे, डेज में, इस टाइप में। तो पहले मैं इतने सेकंड्स को फर्स्ट आई विल कन्वर्ट इन मिनट्स। ठीक है। मिनट्स के लिए ऑब्वियसली सेकंड से मिनट पे जाओगे तो डिवाइड करेंगे जब छोटे से बड़ा जाता है, क्योंकि सेकंड्स छोटा क्वांटिटी है, उसको मिनट्स में जाना है। तो मिनट्स में, इन मिनट्स कितना आ जाएगा, 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 60। फिर इसको आवर्स में करेंगे तो अगेन 60 से फिर से एक बार और करेंगे, आवर्स में हो गया। फिर डेज में करेंगे तो 24 से करेंगे, क्योंकि 1 डे इज 24 आवर्स इंटू 24। राइट। डेज में हो गया। डेज में 60 एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 10⁻⁹ आएगा, और डिवाइड में 60 इंटू 60 इज 3600 इंटू 24, दिस कम्स आउट टू बी 86400। अच्छा, अभी तो और भी बड़ा हो सकता है, तो आप इसको ईयर्स में भी कर सकते हो कन्वर्ट। 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 86400। अच्छा, इसको हम पहले थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 7 कर देते हैं, क्योंकि 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो ये 7 बचेगा, 864। और इसको 365 से कर लेते हैं, और डिवाइड ईयर्स में कैलकुलेट करने के लिए। देखो, मिनट्स में करा 60 से, आवर्स में करा फिर से 60, डेज में किया 24, ईयर्स में किया 365 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 846 टाइम्स 365 इज 10⁻⁷, मतलब 7 zeros, 4 5 6 7, नीचे आ गया 308790, एक जीरो से जीरो कट गई। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, 1 मिलियन हो गया ना, 3 zeros है, डिवाइडेड बाय 30879। तो ये अप्रोक्सीमेटली दिस कम्स आउट टू बी 32.38। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 32 ईयर्स पहले। ठीक है। 32 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली आया है। तो 32 ईयर्स पहले कौन सा दिन होगा, 32.38 ईयर्स पहले कौन सा, कौन सा डे होगा। तो देखो, 32 ईयर्स पहले और 0.38, 0.38, चलो पहले 32 ईयर्स पहले निकाल लेते हैं। लेट सपोज आज, इसके लिए आपको आज का दिन लेट करना होगा। लेट सपोज टुडे इज, कोई भी लेट कर लेते हैं, जुलाई, जुलाई 29 लेट कर लेते हैं 2025। ठीक है। तो इससे 32 ईयर्स पहले कौन सा दिन होगा, 32 ईयर्स बैक, तो वो होगा, अगर 2025 है तो 32 ईयर्स पहले 32 ईयर्स पहले हो जाएगा आपका 90, देखो सब्ट्रैक्ट करो और -1 करो, क्योंकि वो भी ईयर आपका माइनस होगा, तो 1992 हो जाएगा। राइट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा, देखो 2025 है अभी, तो 32 साल पहले कौन सा साल चल रहा होगा। तो अगर माइनस करोगे फिर अगेन माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपको हटाना है, दोनों ही माइनस करने हैं। तो 1992 हो गया ईयर। लेकिन यहाँ पे आ रहा है 0.38, 0.38 को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको इंटू 10 नहीं करोगे, इंटू 12 करोगे, क्योंकि 1 ईयर इज 12 मंथ्स। तो 0.38 इंटू 12 इज अप्रोक्स 4.5। तो ये आ गया, इसको मंथ्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो 1992 अभी हो गया जुलाई, जुलाई से 4 महीने पहले कौन सा महीना चल रहा होगा, जनवरी, फरवरी, जुलाई से 1 महीने पहले जून, फिर मई, फिर अप्रैल। तो 4 महीने पहले ऑलमोस्ट अप्रैल होगा। हम्म। और मिड ऑफ अप्रैल होगा, क्योंकि 4.5 महीने हैं, तो अराउंड 1 अरब
second ago, it was around April 1992। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पे मार्च आएगा, क्योंकि मार्च के 4 महीने बाद देखो, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ 4 महीने का गैप होना चाहिए, तो मिड ऑफ मार्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर के फिगर इट आउट हो गए, ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। ठीक है, इसका हम असाइनमेंट्स भी करेंगे, तो अगर आपको इसका असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको असाइनमेंट भी इसका शेयर करूंगी विच इंक्लूड्स ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।